फैमिली का जिक्र नहीं किया। तो बेटा फैमिली भी कहीं लिख चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अब इस बदलते दौर में लोग आपके बारे में जानना चाहता है, फैमिली के बारे में फैशन आउट हो गया, यानी फैमिली के बारे में कोई मतलब नहीं है। भाई आपके भाई इंजीनियर है, आपको क्या मतलब? तो परिचय देने में आपको खुद का परिचय देना है, ना कि फैमिली का देना है। हालांकि कोई पूछे तो इसे क्वेश्चन आंसर में आप डाल सकते हैं, हालांकि ये आउट ऑफ फैशन हो गया कि मेरे पिताजी ये है, मम्मी ये है, वो परंपरावादी पढ़ाई नहीं। आपके धर्मेंद्र सर मॉडर्न पे काम करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश पे काम करता हूं, तो मॉडर्न पे काम करिए, क्योंकि फैमिली का जमाना अब चला गया, हर व्यक्ति अब आइसोलेटेड हो गया, हर व्यक्ति अलग अलग थलग हो गया। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन भी आपको अपने बारे में ही देना है, क्योंकि आप कितने क्वालिफाइड हैं। अब एक एक करके लिए सबसे पहले मैं सिखा दूं फॉर्मल, कि फॉर्मल कितने तरह से, पहला एक एक पॉइंट उठाऊंगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे बोलेंगे, हर चीज आपको आज बताया जाएगा। और आज ही सीखोगे लिखना भी, बोलना भी, और अपने बारे में परिचय देना भी। तो चलिए सीखते हैं आराम से एक करके। सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमने फॉर्मल शुरू किया है। फॉर्मल के तहत पहला पॉइंट लिया हमने आपके साथ, और वो फॉर्मल लिया कि भाई परमिशन एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करते हैं। यानी आप कभी भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन में दरवाजा लगा हुआ है या खुला हुआ, बाहर में आप हैं, आप एक अनजान पर्सन है, यू आर अननोन पर्सन, सो दैट यू शुड नॉट एंटर एनी रूम विदाउट परमिशन। आपको बिना परमिशन के प्रवेश नहीं करना है। जब भी आप कहीं जाएं, सबसे पहले यू शुड टेक परमिशन। परमिशन का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो स्ट्रक्चर देखिए, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मे का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, मे से प्रश्न करिए। आप बोलिए मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आजकल फैशन के दौर में, सुनो मेरी बात, आजकल फैशन के दौर में लोग कैन का प्रयोग कर रहे हैं, और लोगों ने कह दिया कैन आई कम इन सर। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को, कैन आई कम इन सर। उसने बोल दिया कैन आई कम इन सर, अपराध हो गया। क्या हो गया? अपराध, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, गेट से बाहर कर दिया जाएगा। कैन अपमान सूचक शब्द है, कैन का मतलब अपमान कर रहे हो उसका। कैन आई कम इन सर का हिंदी पता है क्या हुआ? कैन आई कम इन का मतलब हुआ कि आप परमिशन दो, चाहे मत जाओ, मैं अंदर घुस जाऊंगा। कैन आई कम इन का मतलब हुआ कि विदाउट परमिशन में अंदर आ जाऊंगा। कैन आई कम इन एक पावर को शो करता है, कैन आई कम इन एक रफ को शो करता है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चंस, कैन आई कम इन सर लगा के, यहां पे सर का प्रयोग करना अपराध होता है, अपराध होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कैन आई कम इन सर नहीं हो सकता। याद हुआ कि नहीं हुआ? इसको ध्यान रखो। तो नए मॉडर्न इतना मत बन जाओ कि गलत लिखो, गलत पढ़ो, गलत नहीं पढ़ना। ये चैनल डीएसएल क्या है? एक ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक शो करता है, एक ऐसा वैसा चैनल नहीं है। यहाँ प्रूफ, और यहाँ बच्चे डीएम बनते हैं पढ़ करके, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत डीएम आईएएस बने हुए हैं, आईएएस पीसीएस, बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैं एसएससी यूपीएससी सीडीएस की तैयारी करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ दिन आपके लिए मैं आया हूँ ताकि इस बीच में आपको नया चीज सिखा दूं। क्योंकि आप बैठे हुए रहते हो, अभी खाली बैठे हो, तो मैं सोचा कि आपको एक नया प्रोग्राम सिखा दूं, एक नया आपके साथ टेक्निक दे दूं, इस तरह से काम करवा रहा हूं। तो कैन आई कम इन सर का प्रयोग नहीं करना है, मे आई कम इन सर का प्रयोग करना है। बहुत खुश रहो, किसी को बटरिंग करना है तो आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, और वो काम यह है कि आप कैन के बदले कुड का प्रयोग कर सकते हो, कुड या वुड का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यह भी प्रयोग करना उचित नहीं है। जैसे आपने कहा मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, जैसे वो घर के लिए, फैमिली के लिए, जैसे मान लेते हैं किसी को आपने कुड का प्रयोग कर दिया, कुड आई कम इन सर, तो ये बटरिंग हो गया, ये ऑफिशियल यूज ये भी लायक नहीं है, ऑफिशियल में भी काम नहीं करेगा। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस विवन प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी कुड का प्रयोग करना भी सही नहीं होगा, ये भी गलत माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना बच्चे, कुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, ये भी फैशन से बाहर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे में आपको अलग से और भी पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात करें ग्रीटिंग्स का। सेकंड पॉइंट पाइए, ग्रीटिंग्स क्या होता है सर? ग्रीटिंग्स का मतलब होता है बच्चे कि आप किसी को सम्मान दे रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, किसी को आप उस तरह से ग्रीटिंग्स कर रहे हो। जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब सबसे पहले ये समझिए कि गुड मॉर्निंग कब होता है, गुड आफ्टरनून कब होता है, गुड इवनिंग कब होता है, ये ध्यान रखिए। अब मान लो रात में किसी से 10 बजे मिल रहे हो, मुझे जवाब दो, रात में 10 बजे मिल रहे हो, क्या गुड नाइट बोलोगे या गुड इवनिंग बोलोगे? फटाफट जवाब दो। बहुत सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में लोगों को यह पता नहीं है गुड नाइट कब बोलते हैं, गुड इवनिंग कब बोलते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले दोनों दो होता है, एक मिलने वाला, एक बिछड़ने वाला, एक मिलने वाला, एक बिछड़ने वाला। अगर आप किसी से मिलते हो,
मिलते हो। तो मीटिंग सैल्यूटेशन, ये जितने वर्ड लिखे हैं ये सब मिलने वाले हैं। कौन वाले हैं? मिलने वाले। कब सर? तो गुड मॉर्निंग रात 12, ध्यान दें लिख रहा हूं, रात 12 से दिन 12। हालांकि 12 के बदले बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर ऐसे नहीं, तो 11:59 कर लो, 12 एग्जैक्ट नहीं होता। तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब करते हैं? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। चाहो तो 11:59 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्ट चाहिए तो। हालांकि देखो रात के 12 बजे क्यों गुड मॉर्निंग बोलोगे भाई? जरूरत के आराम से सो जाओ, है ना। सुबह के 3-4 बजे के बाद ये काम करना। गुड आफ्टरनून का प्रयोग करना दिन के 12 बजे के बाद, 12 के बाद, दिन के 12 के बाद। और गुड इवनिंग का प्रयोग करना शाम के 4, मौसम के हिसाब से। देखो मेरे हिसाब से मौसम के हिसाब से, हालांकि बुक इस ज्ञान तो कुछ अलग कहता है, 4-5 बजे के बाद रात के 12 बजे से पहले तक आप गुड इवनिंग का प्रयोग कब? जब मिलते हो तब। जब किसी से मीटिंग करते हो तो गुड इवनिंग का प्रयोग करो। जब किसी से मिलते हो तो गुड इवनिंग का प्रयोग करो कब? शाम में 4-5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। और जब बिछड़ते हो तो 2 ही प्रयोग करना, दिन में कभी भी रात के 12 बजे से लेकर के सुबह रात के 12, ध्यान देना लिख रहा हूं, रात के 12 से दिन के 4-5-6 बजे तक किसी से बिछड़ते हो। रात से 12 मतलब टोटल जा रहा है बहुत घंटे, 12 से लेके दिन के 4-5-6 बजे तक अगर बिछड़ते हो तो आपको बोलना है गुड डे। क्या बोलना है? गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे या हैव अ नाइस डे, गुड डे या हैव अ नाइस डे। तो हैव अ नाइस डे का प्रयोग करिए, गुड डे या हैव अ नाइस डे का प्रयोग करिए जब किसी बिछड़ते हैं, जब अलग होते हैं। और शाम के 4-5 बजे नोट करते रहो, शाम इवनिंग, शाम के 4-5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक किसी से बिछड़ते हो तो गुड नाइट का प्रयोग करो, बिछड़ते हो गुड नाइट का प्रयोग करोगे। अब कहोगे कि सर रात में 1 बजे बिछड़ेंगे तब क्या लगाएंगे? भाई 1 बजे बिछड़ने की जरूरत क्या है? को ना से बिछड़ूंगा तो गुड डे बोलना भाई, गुड नाइट तो बोलोगे नहीं, क्योंकि रात के मतलब रात के 12 बजे के बाद दिन का चेंज हो जाता है, सबको आपको पता होगा। इसलिए वहां पे हालांकि लोग गुड नाइट कह के सोते हैं, सो ही रहे तो गुड नाइट ही बोलते हैं लोग। जो घड़ी देखे तो बोलते नहीं कि इतना बजे बोलूंगा। तो हिसाब से आप देखिए बोल चाल एक अलग भाषा है और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान रखना। खैर एनीवे वापस आइए। अब यहां तक हमने कहा ग्रीटिंग्स, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज कॉल्ड, ये हुआ ग्रीटिंग्स। थर्ड पॉइंट फटाफट आते हैं। तीसरा पॉइंट नेम। आप जब कमरे में प्रवेश किए तो आपने कहा मैं आई कम इन सर, उसने कहा यस कम इन, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर। जब गुड मॉर्निंग हो गया तब आपको अपना जब बैठने की बोलेंगे यस हैव अ सीट प्लीज, तो आपने बैठा। अब बैठने के बाद आपसे नाम पूछेंगे तो आप बोलना है माय नेम इज। अब देखो जब माय नेम इज बोलते हैं तो आपको यहाँ पे नाम बोलने के साथ आपका नाम कुछ भी हो सकता है। माय नेम इज सुधीर, माय नेम इज मालती, माय नेम इज अलका, माय नेम इज बीनो, माय नेम इज मधुर, माय नेम इज सुधीर। जो मन करता है वो अपना नाम आप इसमें बोल सकते हो। आई एम सुधीर, आई एम सुधीर, आई एम मालती, आई एम कश्यप। तो जो मन करे यहां पे नाम अपना आप जोड़ सकते हो। माई सेल्फ सुधीर बहुत फैशन में है, ये माई सेल्फ लगा लोग बहुत फैशन में बोलते हैं। ये अपराध है। क्या कहा? अपराध। अपराध समझते हो ना? ब्लंडर। माई सेल्फ इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। आप कहो सर हम तो रोज बोलते हैं, काटो, आज से नहीं बोलना है कभी भी। माई सेल्फ सुधीर नहीं होगा, माई सेल्फ अमित नहीं होगा। अब कहो सर दिस इज सुधीर, तो ये फॉर्मल में नहीं इनफॉर्मल में चलता है। जब बहुत बड़े ऑडिटोरियम को आप एड्रेस कर रहे हो उस केस में दिस इज सुधीर बोल सकते हैं अपने बारे में, ऐसे नॉर्मल में नहीं जाता, ये भी गलत हो जाएगा। तो माई सेल्फ कभी नहीं। अगर आपको माई सेल्फ बोलने की इच्छा है तो आपको बोलना पड़ेगा आई माई सेल्फ एम सुधीर, आई माई सेल्फ एम सुधीर बोल सकते हो, क्योंकि माई सेल्फ से पहले सब्जेक्ट का होना बेहद जरूरी है। इसको क्लास में प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब आप ग्रामर का क्लास लोगे तब, तो यहां पे काम चल जाएगा। तो आपको सेल्फ प्रोनाउन कभी नहीं बोलना आज के बाद। माई सेल्फ सुधीर, पता नहीं किसने कह दिया कि माई सेल्फ अंग्रेजी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ध्यान रखना। माई सेल्फ सुधीर नहीं होगा, दिस इज सुधीर चलेगा, लेकिन ये भी चलो फॉर्मल नहीं हुआ। आई एम सुधीर, माई नेम इज सुधीर। जो भी आपका नाम हो, आप कहोगे सर मेरा नाम तो फेकू है, फेकू लिख लो। मेरा नाम सर कुछ भी है, तो जो मन करे सो डाल दो, कोई दिक्कत है। यहां तक वापिस आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे
प्लेस, आप जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस का नाम आपको लिखना है। जैसे आप कहाँ से हैं भाई, तो आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम